हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सवालों की झड़ी लगी हुई है, इनके लिए जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। तो आप भी सुनने के लिए रेडी रहिए। सवाल है एम का कि डीएम को फिजिकल पेन फील होता है जैसे डीएफ को उनका पेनफुल सिचुएशन फील होती है, क्योंकि डीएफ एनर्जी बार बार फिजिकल फॉर्म में भी उनको लगता है कि अच्छा ये सब कुछ हो रहा है, उधर भी हो रहा होगा, इसीलिए। तो क्या डीएम को भी ऐसा होता है? न्यू मून, फुल मून क्या डीएम को भी इफेक्ट करते हैं? देखिए, डीएम है क्या, ये तो हमने लेबल लगा रखा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है, आप डिवाइन फेमिनाइन है। एक इंसान ही तो है, ह्यूमन फॉर्म में है। तो ह्यूमन फॉर्म में आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। आप दोनों एक दूसरे के मिरर ही हैं, एग्जैक्टली। हाँ, अदर हाफ सोल हैं, आपका काउंटर पार्ट है, तो जैसा आपको फील होगा वैसे ही उनको भी फील होता है, लेकिन वो उस स्टेज पर नहीं होते हैं कि एग्जैक्टली जान पाएँ कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जीज हैं जो कि आपको तो पता चल जाता है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो शायद वहाँ भी हो। 3D फॉर्म में देखा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती हैं, तो इसलिए उन्हें लगता है कि मुझे सब पता है, और जबकि डिवाइन मैस्कुलाइन को डीपली सोल वाइज पहले से ही पता होता है, बस वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बोलते नहीं हैं, इस वजह से आप ये नहीं जान पाते। और आप इस चीज़ को इस तरह से भी मत देखिए कि जैसे सीता और गीता फिल्म में था, इधर उसको पेन हुआ तो उधर उसको भी उसी गाल पे पेन होगा, ऐसा नहीं होता है। इसको इस तरह से ना लें। फिजिकल पेन अगर आपको है तो उधर भी कुछ किसी ना किसी तरह से पेन फील हो सकता है, या उन्हें कोई चोट लग सकती है, या उन्हें लगेगा कि मैं आज परेशान क्यों हूँ, इतना हो सकता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। मिरर का मतलब वही मैं बताती हूँ बार बार, सेम भी होता है, अपोजिट भी होता है, सेम बट अपोजिट जगह भी हो सकती है ना। तो ये पेन इस तरह से देखा जा सकता है। थैंक यू सवाल करने के लिए। अगला सवाल है अरूबी का। उन्होंने कहा है डीएफ के माइंड में 24/7 डीएम, तो क्या डिवाइन डीएफ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और को भेज सकते हैं? जी हाँ, डिवाइन फेमिनाइन के माइंड में डीएम हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि वो लगातार उनके बारे में ही सोचती रहती हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहती हैं, कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन चाहती हैं, एक एक्सप्रेसिव वे में वो चाहती हैं कि अब लाइफ अब एक जगह सेटल हो जाए, यस हो जाए या नो हो जाए। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन की वजह से ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी रहती है, इसीलिए डीएम 24/7 उनके माइंड में बने रहते हैं। अब आपने ये पूछा है तो क्या डिवाइन किसी और को भी भेज सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? जी हाँ, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजते हैं। सोलमेट भी आते हैं, कार्मिक भी आते हैं, अदर फ्रेंड्स भी आ जाते हैं कि चलो भाई इनके साथ दोस्ती कर लें। कई बार आपको, अगर आप शादी की स्टेज पर हैं और आपको लगता है कि चलो ट्विन फ्लेम नहीं तो कि सोलमेट से ही शादी कर लें, ये वाली स्टेज हो जाती है। या ये लगता है कि लाइफ ऐसी सुनी सुनी जा ही रही थी, मैरिड हैं, ट्विन फ्लेम तो अच्छे फ्रेंड नहीं निकले, चलो ये वाले फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, ये तो मेरा हर चीज़ का टेक केयर करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं, कुछ मांगते भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं करते हैं और अच्छे से रहते हैं, तो इनके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं और ट्विन फ्लेम को बाय बाय कर देते हैं, ऐसा मन में आता है। लेकिन अगर आप सोलमेट या कार्मिक या अदर फ्रेंड्स के साथ भी आप आते हैं, डिवाइन आपको भेजते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैं बताऊं तो वैसे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो नहीं सकते हैं, ट्विन फ्लेम आपको यूं ही नहीं जाने देते, ऐसे नहीं छोड़ने देते आपको, आप छोड़ ही नहीं सकते हैं 24/7 जो दिमाग में है। तो आप उन्हें सोलमेट के साथ रहते हुए भी आप उन्हें फील कर पाएंगे कि ऐसा फील होता है कि अगर आप सोलमेट से अच्छे से बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगेगा कि ट्विन फ्लेम मेरे साथ क्यों है। आपको अपने साथ ही एहसास होगा, ऐसा लगेगा मेरे साथ है, वो मुझे देख रहे हैं, ही इज़ वॉचिंग मी। जैसे एक भगवान होते हैं ना, आपको लगता है कि कहते नहीं है कि चोरी ना करें क्योंकि भगवान देख रहा है, या फिर आप कहें आपकी सोल तो जानती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो इसी तरह से वो आपकी अदर हाफ है, आपके काउंटर पार्ट है, तो आपको ये लगेगा ही कि वो मुझे देख रहे हैं, और आपको ये भी फील होगा कि यार मैं गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मैं सोलमेट के साथ क्यों, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं उनके साथ दगा कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में बनी रहेंगी। वो डिस्ट्रैक्ट तो करेंगे, डिवाइन आपको, डिपेंड करेगा आपके कर्मास के ऊपर। तभी तो कहते हैं कि रीयूनियन किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, किसी का हो ही नहीं पाता। जो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो नाराज़ हो गया, जो डिवाइन पे फेथ नहीं रखता, जो अपने कर्म पर काम नहीं कर रहा, जो इनर वर्क को जस्ट एक एज अ वर्क ही ले रहा है, उसे डिवाइन की मर्जी नहीं ले रहा है, भगवान की, ईश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं बह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको स्ट्रगल फील होता है, और स्ट्रगल फील होता है तो फिर रीयूनियन में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, थैंक यू।
अब आगे सवाल ले लेते हैं मिस्टर विजय का। उन्होंने कहा है 20 साल से ज़्यादा सेपरेशन हो गया मैम, और डिवाइन फेमिनाइन जो है, यानी कि वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है मिस्टर विजय, तो इनर वर्क बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो क्या डीएम से कभी इस जीवन में मिलना हो पाएगा कि नहीं? क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनर वर्क कर रहे हैं, तो मिलना कैसे नहीं हो पाएगा? भगवान है ना, देखते हैं कि बच्चा इतना, मेरा बालक है, इतनी मेहनत कर रहा है, बालक तथास्तु, जो चाहते हो वो मिलेगा। तो परेशान मत रहिए। बेसिकली इनर वर्क अगर कर रहे हैं तो ये मत सोचिए बार बार कि मेरा उनके साथ कभी मिलना होगा कि नहीं, कभी देखना होगा कि नहीं, इस जीवन में एक बार फिर से मिलेंगे कि नहीं, हक कर पाएंगे, किस कर पाएंगे, एक नज़र भर देख ही पाएंगे कि नहीं। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल कॉन्स्टेंटली बना हुआ है तो इनर वर्क थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इस चीज़ को साइकोलॉजिकली समझिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप सभी को द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अमेज़न पे मिल जाएगी आपको, अदरवाइज़ किसी भी बुक स्टोर पे जाकर खरीद सकते हैं। क्योंकि सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन, कार्मिक और सोलमेट सिर्फ यही रिश्ते नहीं हैं। ह्यूमन नेचर, ये तो लेबल्स हैं जो एक ह्यूमन माइंड ने लगा रखे हैं कि भाई ये डिवाइन फेमिनाइन है, ये मस्कुलाइन है, ये सोलमेट है, ये कार्मिक है। कार्मिक को धक्का दे दो, सोलमेट से बाय बाय, हेलो हाय कर लो, और ट्विन फ्लेम से तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो इसके अलावा भी हमारा नेचर है, हमारा अधिकतर हर एक इंसान का डुअल नेचर होता है, आगे कुछ पीछे कुछ, हर एक इंसान का रहता है, कोई कितना कोई कितना, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है। इसीलिए द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ेंगे तो आपको इतनी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि मेरे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं, मैं क्यों डिवाइन मस्कुलाइन को सुधारने चला हूँ, मैं क्यों ये सब ठेका ले रखा हूँ सब चीज़ का। तो आराम से रहूँ, बहता चलूँ, उसी जर्नी में बहता चलूँ, जो भी कुछ मेरे सामने आ रहा है उस हिसाब से काम करता चलूँ। इस तरह से आपको रहना चाहिए। तो अगर आप बड़े अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं तो डिवाइन मस्कुलाइन से मिलना 100% तय है। इस चीज़ को विश्वास रखें, अफर्मेशंस दें, और सिर्फ इसी चीज़ के लिए काम ना करें, क्योंकि इनर वर्क बेसिकली स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमेशा थैंकफुल रहना है हर चीज़ के लिए, एक नीड एंड वांट में अंतर पता करना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, इन पर वर्कआउट करना है। सिर्फ हमने, जैसे कि हम कहते हैं हमने तो इतनी किताबें पढ़ ली जी, होली बुक्स पढ़ ली, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आत्मसात करना होगा। आत्मसात मतलब यू हैव टू टेक एक्शन, जैसा लिखा है वैसा एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन करना ही बहुत मुश्किल होता है। सदा सत्य बोलें जैसे बोलते हैं, तो क्या हम सदा सत्य बोलते हैं? हर जगह हर पॉइंट पे, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी कारण से झूठ बोलना पड़ जाता है। तो यही बात आती है। अब इनर वर्क कितना टफ है कि नहीं? और इनर वर्क सिर्फ डीएम को पाने के लिए ही नहीं होता है, सारी जिंदगी कोई भी करे, चाहे गुरु हो, साधक हो, कोई भी हो, इनर वर्क करते रहें, वही तो है जीवन, वही तो है। ट्विन फ्लेम मिले ना मिले, इस तरह की सोच हो तब आगे मिलन तो ज़रूर होता है। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। आगे सवाल ले लेते हैं एक बार फिर से अरूबी का। उन्होंने पूछा है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम के बाद ट्रू ट्विन फ्लेम आते हैं, तो क्या उनमें भी इश्यू होते हैं? इश्यूज किस में नहीं होते हैं? सबका चाइल्डहुड अलग अलग है, सबके माता पिता अलग अलग हैं, सबको कुछ कम, किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को मटीरियलिस्टिक थिंग्स बहुत ज़्यादा मिली हैं, प्यार और इमोशंस ज़ीरो हो रखा है, और किसी को प्यार और इमोशंस खूब मिला है और लेकिन गरीबी में जी रहे हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं मिला है। इस तरह के कम और ज़्यादा ये आपके पिछले जन्म के कर्म के कारण भी होता है। तो वो सब कुछ इश्यूज बन जाते हैं किसी ना किसी कारण से। कोई ना कोई इंसान हमारे पास अच्छा टकर जाता है, कोई बहुत बुरा टकर जाता है, तो उस हिसाब से हमारे कर्म बंधन हो जाते हैं। हमने उस समय क्या डिसीजन लिया, नहीं लिया, उस हिसाब से फिर हमारे कर्म जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, उस हिसाब से जुड़ते चले जाते हैं। तो इश्यूज तो बनने होते ही हैं, ऐसा कोई भी इंसान धरती पे नहीं है, चाहे आप अमेरिका के प्रेसिडेंट ले लें, चाहे आप भारत के ले लें, चाहे घर का हेड ऑफ द फैमिली ले लें, चाहे अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को देख लें, चाहे अपने आने वाली संतति या जो आ चुके हैं उनको देख लें, हर किसी के पास कोई ना कोई इश्यू है। छोटा बच्चा भी किसी बात पे शिकायत कर रहा होता है, टीनेज भी शिकायत कर रहा होता है, आप भी शिकायत कर रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपसे नाराज़ रहते हैं, आपके इन लॉज तो रहते ही रहते हैं। तो इश्यूज़ किस में नहीं है? इश्यूज़ तो सब में ही होंगे। इस चीज़ को इस हिसाब से पढ़ें। द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की बुक आपको भी कहूँगी कि ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। एस का सवाल ले लेते हैं
उन्होंने कहा है डीएम का नाम कब से दिखना शुरू होता है। देखिए डीएम के नाम तो ज़बरदस्त तरीके से दिखना शुरू ही हो जाता है जब आप उनसे एक बार मिल जाते हैं और थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है, जब आप उन्हें मिस करने लगते हैं तो डिवाइन यानी कि ईश्वर आपको भूलने नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि ओह भूलना नहीं है, कहाँ जा रहे हो, डीएम को नहीं भूलना है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं भूलना है, लगे रहो इसी रास्ते पर, ट्विन जर्नी पर लगे रहो। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन को फिजिकली पाना, हथियाना, वशीकरण करना, उनसे ही शादी करना, फिजिकल रहना, उनसे बच्चे पैदा करना, ये प्लीज़ इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकलें। ये सब भी होगा अगर आपकी उस तरह की कंडीशंस हैं, वो सब भी होगा जैसे भी आप चाहते हैं तो, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ पर रहेंगे ना तो फिर 5D का क्या मतलब हुआ। फिर आप कहते हैं हम डिवाइन हैं और 5D में रहते हैं, तो फिर 5D और 3D में बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। और इसी मुश्किल को बैलेंस करने के लिए बार बार हम बोलते हैं योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, एरोबिक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, वट काइंड जो भी तरह की मेडिटेशन और योगा आपको पसंद है, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, आप अगर कुछ फिजिकली अनफिट हैं उस हिसाब से, तो आप जो कंफर्टेबल लगे, जब कंफर्टेबल लगे तब करें। बस ये है कि पेट फुल करने के बाद एक्सरसाइज या मेडिटेशन ना करें, उसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और जितना हो सके हेल्दी डाइट लें, खाना थोड़ा कम ही खाएं तो अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है। पानी सबसे ज़्यादा लें, अल्कालाइन फ्रूट्स लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, खुद से पकाएं तो और अच्छा रहेगा। और रॉ फ्रूट्स भी अगर खाते हैं तो वो आपकी माइंड एंड बॉडी को फ्रेश करता है। जितना हो सके मिड ब्रेन का यूज़ करें, थर्ड आई पर ध्यान दें, थर्ड आई चक्रा पे ध्यान ना दें, बट ये है कि क्योंकि कई लोग कहते हैं सिर में दर्द हो गया, बैक एक हो गई, ये हो गया, वो हो गया, प्रॉपर वे में नहीं करते हैं तो ये हो गया, वो हो गया, तो लगा ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें डीएम का नाम पहले ही थोड़ा सेपरेशन में आते हैं तो दिखना शुरू हो जाता है। आगे सवाल ले लेते हैं भूमिका हटवार, आई थिंक मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया है। इन्होंने कहा है कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं तब भी एंजल नंबर शो होते हैं क्या, गाइड करें। तो फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं तो पहली बात तो यह है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है, पता ही नहीं चलेगा ना। आपको क्या पता कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम से आप मिलें, जब तक आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिलेंगे तब तक आपको पीछे का भी नहीं पता चलेगा। ट्विन फ्लेम से यूनाइट होने के बाद ही आप जो पुराने डॉट्स हैं पीछे मुड़कर उनको जोड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा ओ ही वॉज माई फॉल्स ट्विन फ्लेम और ही और शी जो भी है। तो इस तरह से आप बस फेस पे स्माइल रखें, आगे बढ़ते रहें। एंजल नंबर आपको दिखने लग गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कब दिखे, क्यों दिखे, ये मत सोचिए, इतने सवाल डिवाइन पर मत कीजिए। भगवान आपके साथ हैं, आपके बिल्कुल साथ हैं, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। कुछ भी गलत कर रहे हो तो आपको अलर्ट कर देते हैं, ड्रीम में, मेडिटेशन में अलर्ट कर देते हैं, नो 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 अभी नहीं, या फिर कभी नहीं, इस तरह का कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इस हिसाब से डिवाइन पर फेथ रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, एक अलमाइटी गॉड या सुप्रीम पावर पर हमेशा विश्वास रखेंगे तो ट्विन फ्लेम जर्नी आगे हमेशा अच्छी चलती रहेगी। ध्यान रखिए अपना। एंड द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर की बुक को पढ़ने की थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे तो आपको हर तरह के रिश्ते जिसमें आप परेशान हैं, चाहे वो इन लॉज हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे बॉस हैं, चाहे आपके डीएम ही हैं, तो आपको पढ़ के हर तरह के नेचर को समझने में आसानी होगी। है तो सभी ह्यूमन बीइंग ही, तो इसी तरह से इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन आपके सवालों के जवाब भी देने थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे आपके और क्या सवाल हैं जिनके मैं वीडियो बना सकूं, वीडियो पे बोलकर आपको गाइड कर सकूं, वो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।